हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज पूर्णिमा तिथि के बारे में। जैसा कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है, आप सभी को ये जानकारी ज़रूर होगी कि पूर्णिमा तिथि पूर्ण तिथि होती है, क्योंकि हर पूर्णिमा पे मैं वीडियो बना करके आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि का विशेष उपाय कौन सा है। इस बार भी आप पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष उपाय जानेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को पर नारायण के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत विशेष दिन माना गया है। शास्त्रों में पूर्णिमा को पूर्ण दिन की संज्ञा दी गई है। कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि को यदि कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो घर में धन की कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा जातक पे बरसती रहती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है, यानी कि 18 या फिर 19 दिसंबर किस दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा तिथि पे कैसे पूजा करना चाहिए। सामान्य जो कि आप पूजा व्रत नहीं रखते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और भोग इत्यादि क्या लगाना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहला काम तो पूर्णिमा तिथि को आपको अपने घर की साफ सफाई करना है। मुख्य दरवाजे को बहुत अच्छी तरह से धुलना है। मुख्य दरवाजे को साफ करने के बाद आपको जो आपने पहले स्वास्तिक बनाया हुआ था, जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बताई हूँ कि हर पूर्णिमा पे मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। तो देखिए, आपको पूर्णिमा तिथि पे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने की विधि हल्दी से, कुमकुम से या फिर सिंदूर में घी मिला करके भी स्वास्तिक बनाया जाता है। वैसे आप घर पे स्वास्तिक का निर्माण कर लें और स्वास्तिक को साधारण समझने की भूल ना करें, क्योंकि स्वास्तिक साधारण नहीं होता है। गणेश जी का स्वरूप माना जाता है स्वास्तिक को। शास्त्रों के अनुसार ये भी मान्यता है कि जिस दरवाजे पे स्वास्तिक बना रहता है उस दरवाजे से रोग, बीमारियां, अन्य प्रकार की जो बुरी शक्तियां होती है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए आपको दरवाजे के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ, गेट है या फिर दरवाजा है, जो भी है, दोनों तरफ दरवाजे पे स्वास्तिक जरूर बनाएं। ये काम आपको सुबह सुबह कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रखते हैं तो कोई समस्या नहीं, आपको कुछ विशेष पूजा पाठ उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि, शास्त्रों में ये दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन तिथियों में हमें अपने घर से कुछ न कुछ दान का हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। दान निकालने से एक तो आपके ग्रह अच्छे होते हैं और दूसरे आपके जो जीवन से में बाधाएं आ रही होती है, मुश्किलें, रुकावटें आ रही होती है, वो दूर होती हैं। तो कुछ दान आप अनाज स्वरूप कर सके तो बहुत श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, पहले तो ब्राह्मण को बुला करके पूर्णिमा तिथि में भोजन कराया जाता था। कहा जाता था कि ब्राह्मण भोज घर में होने से बहुत प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल है। तो इसी निमित्त हम सोच करके और कुछ सीधा, यानी कि कुछ अनाज का अंश निकालते हैं और उसे मंदिर में, गौशाला में कहीं न कहीं दान देते हैं। तो दान आप अपने घर से पूर्णिमा और अमावस्या इन दो तिथियों में अवश्य निकालें। अगली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको शिव पूजा अवश्य करना चाहिए। हर बार बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि पे महादेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। देखिए, पूजा का महत्व इसलिए होता है कि आप व्रत रखते हैं तो भी आप महादेव की पूजा करने के उपरांत ही चंद्रदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव ने चंद्रमा को अपने भाल पे रखा है और उनकी पूजा करने से चंद्रदेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। चंद्रदेव मन के कारक कहे जाते हैं। मन में आ रहे विकारों को दूर करने का काम चंद्रदेव करते हैं। मानसिक बीमारियों के निदान के लिए भी चंद्रदेव की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, चंद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आज के दिन महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं, साधारण विधि से करें तो सिर्फ जल, बेलपत्र चढ़ा करके महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। अगली चीज़ कि आपको विशेष उपाय में क्या करना है, तो देखिए, आज के दिन सत्यनारायण की कथा यदि जिस घर में होती है बहुत उत्तम होता है। सत्यनारायण की कथा कहलवाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से घर में लक्ष्मी का वास होता है।
ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हो सकता है कि आपको पुराना लगे। देखिए, आपके मन में एक चीज़ आएगी नए नए उपाय, लेकिन मैं वही उपाय बताना जो है मुझे अच्छा लगता है जिस पे आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। और दोस्तों, जिन लोगों को मैंने इस तरह, ये छोड़िए आप लोग, मतलब ये चैनल के माध्यम से नहीं, जिस तरह से मैंने लोगों को आमतौर पे ये उपाय बताया है उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। बहुत चमत्कारी ढंग से ये उपाय काम किया है, तो इसलिए मैं इसी उपाय को आपको दोबारा बता रही हूँ। तो आप नए के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इस उपाय में इतनी गुणवत्ता है कि मैं यही उपाय आपको दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि शास्त्र तो हमारे उपायों से भरे हुए हैं, लेकिन जो उपाय बहुत जल्दी असर करता है उन उपायों में ये उपाय है। इसलिए मैं फिर ये उपाय आपको बता रही हूँ, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यदि आप इस चैनल पे वीडियो देखते हैं तो आपको शायद पहले से पता होगी, और मैंने कहा कि ये उपाय आपको करते ही जाना है। तो ये उपाय यदि आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप एक बार इस उपाय को करके देखिए। एक पूर्णिमा में ही चमत्कारी बदलाव ना आए तो फिर आप कहिए। अब करना क्या है, देखिए, जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई वो सारी चीज़ें आपको कर लेना है। करने के बाद आपको मंदिर जाना है। जैसा कि इस बार की पूर्णिमा कब पड़ रही है तो मैं बताई नहीं आपको। देखिए, इस बार की पूर्णिमा जो है वह 18 दिसंबर को पड़ रही है। 18 दिसंबर को आपके व्रत रखने का दिन है। स्नान दान की पूर्णिमा आप चाहें तो 19 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन आज आपको 7:24 पर, ध्यान रखिए, 18 तारीख शनिवार को 7:24 पर पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो जा रही है। तो ऐसे में पीपल पूजा शनिवार को आप जानते ही हैं कि शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का साक्षात वास पीपल वृक्ष में होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आज के दिन हम पीपल वृक्ष का स्पर्श कर लेते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं। तो इसलिए मैंने ये उपाय बताया, क्योंकि जब पूर्णिमा के दिन शनिवार आ जाता है तो इस उपाय की गुणवत्ता, प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या करना है ये चीज़ जानना है। एक बार फिर बता दूं, पूर्णिमा तिथि का उपाय या फिर व्रत जो है वो 18 दिसंबर को शनिवार के दिन किया जाएगा, और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 18 दिसंबर को 7:24 पर। स्नान दान की पूर्णिमा आप चाहें तो 19 तारीख की सुबह स्नान दान इत्यादि निकाल सकते हैं। वैसे 18 तारीख की पूर्णिमा श्रेष्ठ पूर्णिमा कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा तिथि में घर में आपको खीर जरूर बनाना चाहिए। खीर बनाकर ही माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में जो धन संबंधी रुकावटें आ रही हैं वो दूर होती हैं। अब बात करें विशेष उपाय की, तो पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है। देखिए, शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि ग्रह तो शांत होते ही हैं। वो उपाय तो आप कीजिए यदि शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है। दोस्तों, इतने ही के लिए शनि को प्रसन्न नहीं किया जाता है, बल्कि रोजगार के स्वामी भी शनि को माना जाता है, कार्य व्यवसाय के स्वामी भी शनि को माना जाता है। तो शनि को प्रसन्न करना तो अति आवश्यक है, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, एक साधारण सा काम करना है आपको। यदि गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं मिल पाता है तो आप क्या करें कि आप पानी ले लें, उसमें कुछ मीठा डाल लें। मीठे में मिश्री, चीनी, जो भी चीज़ें आपको मिल सके तो वो डाल लें। डालने के बाद यदि आपको सफ़ेद पुष्प प्राप्त होता है तो वो डाल लें, यानी कि ये चीज़ें जो है, आपको काला तिल इसमें नहीं डालना, लेकर के और पूर्व मुखी होकर के आपको पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है। मंत्र कौन सा बोलना है, तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ये भी बोल सकते हैं। देखिए, मंत्र पे विशेष जोर मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मंत्र आप वही जपें जो आप पूर्व से जपते आ रहे हैं। किसी के कहने पे, मेरे कहने पे भी आप अपने मंत्रों को न बदलें, क्योंकि मंत्रों की एक विशेषता शास्त्रों में बताई गई है, जपात सिद्धि। जितना जपते हैं उतने ही वो आपको श्रेष्ठ फल देते हैं। इसलिए बार बार मंत्रों को बदलने की गलती बिल्कुल ना करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र हुआ, भगवान भोलेनाथ का मंत्र हुआ, या फिर किसी भी देवी देवता का, जिस मंत्र पे आपकी आस्था है, जिस मंत्र पे आपका भरोसा है, बस उन्हीं मंत्रों को आप जपते रहें। तो आप यदि विष्णु सहस्त्र नाम का राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने यदि ये मंत्र जपते हैं तो दोस्तों, जैसा कि मंत्र से ही आपको पता चल रहा है कि सहस्त्र यानी हजारों नाम के, राम नाम के बराबर ये एक मंत्र जपना है, तो चाहे तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी का ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में ये सारे मंत्र मैं डाल दूंगी, ठीक है। अगला काम आपको क्या करना है कि आपको माँ लक्ष्मी के लिए जो आपने जल लिया, मंत्र बोलते हुए इस जल को चढ़ाएं। अब जल को चढ़ाना कहाँ से है, विशेष ध्यान ये रखें।
देखिए, जल को आपको अपने हृदय के बराबर जाकर के चढ़ाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ से आपका हृदय है छाती के करीब, वहाँ पे जल ले जाकर के, प्रायः हम पीपल वृक्ष में जो जल सींचने का काम करते हैं, जल सींचते हैं, वो पीपल की जड़ में सींचते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज पूर्णिमा है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको जल सींचना है अपने हृदय के बराबर, और सींचना है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मन ही मन उनसे कहिए कि माँ लक्ष्मी मेरे घर चलिए। लेकिन जब आप मंदिर आ रहे होते हैं तो उससे पूर्व आपको अपने घर का काम निपटा लेना है। घर का काम निपटा करके माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए एक दीपक जला दीजिए, और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए आप पूरी तैयारी करके जाइए। पूजा क्या करेंगे वो भी मैं बता रही हूँ। अब आप पूछते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा, किस पीपल वृक्ष की पूजा करें? तो देखिए, कोई पुराने पीपल वृक्ष की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है इस उपाय के लिए। तो कोई भी मंदिर में पुराना पीपल वृक्ष हो तो उसकी पूजा आराधना जिस विधि से मैं बता रही हूँ वैसे करें। तो जल आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद ये उपाय देखिए कब करना है, लगभग 9 से 10:30 के बीच आप इस उपाय को कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी हम पहले कर लें तो क्या? तो देखिए, शनिवार है, वैसे तो ये उपाय 9 से 10:30 के बीच ही बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है आपको ये भी बता दूं, क्योंकि पीपल वृक्ष पे अलग अलग समय में अलग अलग जो है देवी देवता, यहाँ तक कि पितृ पिशाचों तक का वास होता है। तो इसलिए कुछ विशेष समय की मान्यता है। लेकिन आज शनिवार है तो आप सुबह में भी इस उपाय को चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम सुबह में ऑफिस चले जाते हैं या फिर जो भी समस्या हो, तो आप सुबह कर लीजिए, क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार पे ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी और नारायण का वास होता है पीपल पे, तो आप इस उपाय को भी कर लें। ये जल चढ़ाने के बाद आपको आज 7 परिक्रमा जरूर करनी है। जहाँ परिक्रमा करने का स्थान नहीं है, वहाँ एक स्थान पे खड़े होकर के ही परिक्रमा करते रहें। जो मंत्र जपते हैं मंत्र जपते रहें। जपने के बाद आप धूप दीप इत्यादि जरूर चढ़ाएं। पूरी विधि विधान से आपकी पूजा करने के बाद अब आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि लौटते समय आपको क्या करना है कि कहीं भी दुकान पे या फिर किसी अन्य कार्य के लिए आपको कहीं रुकना नहीं है। आपको माँ लक्ष्मी से पीपल वृक्ष के पास आग्रह करना है, प्रार्थना करना है, हे माँ लक्ष्मी मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। दोस्तों, विश्वास कीजिए, विश्वास ही भगवान होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जहाँ विश्वास टूटता है वहीं पे दिक्कतें शुरू होती हैं। तो आपको ये कहना है, हे माँ लक्ष्मी मैं आज आपको अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए माँ, मेरी गरीबी दूर कीजिए, मेरे पैसों की तंगी दूर कीजिए। सारी प्रार्थना करते हुए इस भाव से हमें घर आना है, और कहीं भी रास्ते में रुकना नहीं है, किसी दुकान पे किसी काम से कहीं भी नहीं रुकना है। इस भाव से घर आना है, घर के मंदिर में बैठ जाना है, माँ लक्ष्मी को किसी फोटो या मूर्ति में कहना है, माँ लक्ष्मी आप मेरे यहाँ वास करें। ऐसा बोल करके दीपक तो आपने जलाया हुआ है, बैठ करके कम से कम 11 बार या फिर 1 बार श्री सूक्त का पाठ करें, धारा स्त्रोत का पाठ करें। और यदि आपने जो मंत्र जपा है उसको चाहें तो माले पे 5 माला 11 माला, देखिए कहा गया, एक साधारण सी कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मंत्रों का जप और श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्त्रोत का पाठ बस वही काम करता है। आपकी विश्वास तो आपने किया ही है माँ लक्ष्मी पे, बस वो आपका जितना आप मेहनत करेंगे उतना अधिक फल। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि मात्र महीने दिनों में आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी उस जातक के साथ स्वयं उसके घर तक आती हैं। तो दोस्तों, ये उपाय अचूक है, इसका मतलब चूकने का इसका सवाल ही नहीं है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। एक बार फिर बताती हूँ, पूर्णिमा 18 दिसंबर को है, तो 18 दिसंबर को शनिवार है। शनिवार को आप इस उपाय को करें। एक चीज़ और कहूँगी कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें। आपके लिए मात्र लाइक होंगे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत 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 बड़ी प्रेरणा है, तो ऐसा अवश्य करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से शास्त्रों की जो विशेष जानकारियाँ होती है वो आप तक मिलती है, और किसी की कही सुनी बात नहीं होती है, ये शास्त्रों की बात है। जो बात शास्त्रों की होती है वो आपको इस चैनल से प्राप्त होगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी आपकी छूटेगी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।